जय श्री कृष्णा। आज भाद्रपद मास की ढलैया चौथ कलंकित चंद्रमा का दिन है। आज के दिन चंद्रमा को देखना शुभ होता है या अशुभ होता है, और अगर आप चाँद देख लिए हैं तो उसका कलंक कैसे मिटेगा, इस विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आज के दिन चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। चंद्रमा को देखने मात्र से कलंक लगता है। यह मानव जाति नहीं, यह भगवान कृष्ण ने भी साबित कर दिया था, क्योंकि वो नारायण थे, परम पिता परमेश्वर नारायण, उनके ऊपर भी कलंक लगा था। और आज उन्हीं की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी कहानी सुनने के बाद अगर आपको कलंक लगा है तो आज के दिन यह कहानी सुन लेने से कलंक मिट जाता है। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपना राज्य में राज कर रहे थे। उस समय उन्हीं के राज्य में एक सत्राजित नामक यादव था, जो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान सूर्य का तपस्या करके उनसे सुमंतक मणि प्राप्त कर ली, और जब सुमंतक मणि सत्राजित को मिल गई तो अपने गले में बांध करके अपने राज्य को वापस होने लगा। तो जब राज्य में वापस होने लगा तो उसके शरीर से अर्थात मणि से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था, जिससे देख करके सभी राज्यवासी भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास गए कि सुखदेव जी कहते हैं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव जी कहते हैं कि सभी राज्यवासी भाग करके श्री कृष्ण जी के पास बोले और बोले, हे नारायण, आपसे सूर्य नारायण मिलने के लिए आ रहे हैं। आपसे मिलने के लिए पूरे ब्रह्मांड से सभी प्रकार के देवी देवता आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आतुर हो रहे हैं और आते हैं, और वो आपका रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार सूर्य भगवान आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो यदुवंशी क्या कहते हैं, तुम हो सब देवन के देव, कोई नहीं जानत तुम्हारो भेव, तुम्हारे गुण यर चरित अपार, क्यों प्रभु छिपो आप संसार। इस प्रकार से सुखदेव जी बोलते हैं। तब कमल नयन भगवान उन अज्ञानी पुरुषों से बताते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, सूर्य नारायण मिलने के लिए मुझसे नहीं आ रहे हैं। ये हमारे ही राज्य का सत्राजित यादव नामक व्यक्ति सूर्य नारायण से मणि प्राप्त करके वो आ रहा है। उसी के मणि से जो प्रकाश निकल रहा है उससे आप लोगों को लग रहा है कि सूर्य नारायण आ रहे हैं। तो इस प्रकार सत्राजित अपने घर को पहुंचता है। अपने घर में प्रवेश करने से पहले ब्राह्मणों को बुलवा करके सभी मांगलिक कार्य करवा के उसको मंदिर में उस मणि को स्थापित कर देता है। जो मणि का नियम था कि प्रतिदिन वो 8 भर सोना उससे निकलता था, उस मणि से। तो उस मणि जहाँ पे रखी गई थी वहाँ पे अकाल, महामारी, अकल्याण, सर्प, व्याधि आदि, तूफान ऐसा कुछ नहीं आता था। वहाँ पे कोई भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं होता था, कोई माया भी वहाँ नहीं रह सकता था। ऐसी उस मणि में शक्ति थी। एक बार की बात है, वहाँ के यादवों के राजा उग्रसेन के लिए श्री कृष्ण ने सत्राजित से वह मणि मांगी थी, परंतु धन के लालच में आकर के सत्राजित ने वह मणि देने से मना कर दिया। उसके बाद उसका एक छोटा भाई जो प्रसेन था, वो एक बार अपने गले में उस मणि को बांध करके जंगल में आखेट करने के लिए चल दिया। जब वो जंगल में शिकार करने के लिए घोड़े पर चढ़ करके जंगल की ओर गया तो जंगल में उसे एक सिंह मिला, जहाँ उस सिंह ने उस प्रसेन को मार करके मणि लेकर के पहाड़ पे जाने लगा।
तो जब पहाड़ पे जाने लगा तो वहाँ पे जामवंत नामक एक ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने उस सिंह को देख करके उसे भी मार करके मणि लेकर के अपने गुफा में चले गए। जहाँ उनका बालक खेलता था वहाँ वो मणि लगा दिए कि उस मणि को देख करके हमारा बालक खेलेगा। इधर प्रसेन को नहीं आने पर सत्राजित सोच में पड़ गया कि लगता है श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मार करके मणि ले लिया। इस प्रकार वह अपने परिवार में ऐसी बातें बोला। धीरे धीरे बातें पूरे राज्य में फैल गई। यह बात कृष्ण भगवान के पास तक पहुंची तो भगवान कृष्ण ने अपना कलंक मिटाने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसी वर्ष चंद्रमा को देखा था, इसलिए उनके ऊपर भी एक कलंक लग गया। तो उन्होंने अपने ऊपर कलंक मिटाने के लिए अपने कुछ साथियों को लेकर के वह जंगल की ओर चल दिए। खोजते खोजते अंधेरी गुफा में पहुंचे तो उनके साथियों ने कहा कि हे प्रभु, अब तो हम लोग बहुत खोज लिए, चल के बता देंगे कि मणि तो नहीं मिली। अब इसके अंदर जाना बहुत भयानक गुफा है, इसके अंदर जाना ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा आप लोग यहीं पे रुकिए, 12 दिन तक हमारा इंतजार करिएगा। अगर 12 दिन तक आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो आप लोग वापस चले जाइएगा। अंदर वहाँ जाकर देखे तो सिंह मरा पड़ा था। ये प्रजा के सभी साथियों के सामने देखा गया कि सिंह मरा पड़ा हुआ है। उसी पे सब साथियों ने बोला कि हम लोग जा करके बता देंगे कि प्रसेन को सिंह ने मार के खा गया और मणि ले कहीं चला गया। और इसके बाद वो गुफा भयानक थी, उसमें जाने का किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था। तो भगवान कृष्ण ने उन लोगों को वापस बोला आप यहीं पर बैठिए, हम गुफा में जा रहे हैं। भगवान गुफा में पहुंचते पहुंचते काफ़ी अंदर अंधेरी गुफा में पहुंचे तो वहाँ एक बालक मणि के साथ खेल रहा था, जो इनको भगवान को देखते ही चिल्लाने लगा। बालक के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुन करके जामवंत भागा भागा आया और देखा कि कोई मनुष्य हमारे गुफा में आ गया है। वो पूरे ताकत के साथ भगवान के ऊपर टूट पड़ा और 1 महीने तक कंटिन्यू, 28 दिन तक कंटिन्यू मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान और जामवंत में 28 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ। अंत में उस जामवंत जो ऋषि था उसकी नस नस टूटने लगी। जब नस नस टूटने लगी तो एकाएक समझ गया कि ये तो लगता है भगवान प्रभु हैं। उसने तुरंत भगवान के चरणों में गिर करके आरती करने लगा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप ही भगवान विष्णु हैं, आप ही हमारे आराध्य श्री राजा रामचंद्र जी हैं। उनके सिवा आज तक हमको धरती पे कोई हराने वाला, मल्ल युद्ध करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार कई प्रकार से उनकी आरती करने के बाद उनका जब भगवान कृष्ण ने उससे उठाकर गले लगाया और अपने रूप में आकर के दर्शन दिया, तब बोले भगवान श्री कृष्ण कि हम तुम्हारे यहाँ मणि के लिए आए हैं या मणि लेने के लिए आए हैं। तो जामवंत ने अपनी कन्या जामवंती के साथ उस मणि को भगवान को दोनों अर्पित कर दिया। इस मणि के साथ साथ मैं अपनी पुत्री जामवंती को भी आपको पाणी ग्रहण कर दे रहा हूँ। वहीं पे उनका पाणी ग्रहण कर दिया। भगवान ने जामवंती और मणि को लेकर 28 दिन के बाद गुफा से बाहर आए तो यहाँ सभी लोग जा चुके थे। जाकर के लोग उस सत्राजित नामक यादव को काफ़ी खरी खोटी सुना रहे थे कि तुम्हारे कहने पे हम लोग गुफा में गए, वहाँ कोई नहीं मिला, भगवान अंदर गए और 12 दिन का हम लोग वचन दिए थे, आज महीनों बीत गया अभी तक नहीं आए, तुम्हारे कारण भगवान भी लगता है हमारे कहीं चले गए। वह काफ़ी लज्जित हो रहा था। इस प्रकार सब लोग वहाँ मिल कर के इस प्रकार सभी द्वारिकावासी मिल कर के सत्राजित को पहले तो गाली देते रहे, उसके बाद महामाया चंद्रभागा नाम की देवी की प्रार्थना की तो महामाया चंद्रभागा देवी ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, आपको कृष्ण के दर्शन बहुत जल्द होंगे और बहुत जल्द दिखेंगे। तब तक से लोग देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण मणि को लिए हुए और एक अपनी अर्धांगिनी स्वरूपा जामवंती को साथ लिए हुए राज्य में आ रहे हैं। इस प्रकार लोग बहुत आनंदित हुए। फिर भगवान लौट करके अपनी उस मणि को सत्राजित को बुलवा करके सभा में वापस दे दिया और तब सत्राजित बहुत ही लज्जित हुआ
वह मणि लेकर के अपने घर चला गया और बहुत ही अपने आप को वह अपराधी मानने लगा कि मैंने झूठा ही भगवान पे आरोप लगाया और इस आरोप से मैं कैसे दूर हूँ। तो उसने अपने परिवार में जाकर समझ करके अपनी कन्या सत्यभामा नामक पुत्री को भगवान कृष्ण को बुला करके उस मणि के साथ सत्यभामा का उसने भी पाणी ग्रहण करा दिया और बोला, हे प्रभु, मैंने बहुत गलती की, हमारी तरफ से आपको हमारी पुत्री और कन्या दोनों उपहार में आपको भेंट करता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने उस मणि को तो वापस कर दिया, सत्यभामा का पाणी ग्रहण करके साथ मिलाए और मणि को दे दिए कि यह तुम्हें भगवान सूर्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, इसे तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम्हारे पास कोई पुत्र नहीं है, तो इससे जो सोना रोज निकलेगा वह सोना राज्य में भिजवा देना, क्योंकि राज्य में जिसका कोई धन का मालिक नहीं होता वो राजा का होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 8 भर सोना रोज प्राप्त करने के लिए सत्यजीत को बोल दिया कि हमारे यहाँ भिजवा दिया करो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा हुआ आरोप दूर हुआ। इसलिए आज एक दिन बतलाया जाता है कि आज के दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, और जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनका कलंक भी दूर होता है। जय श्री राधे कृष्णा।